हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम कंपाउंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम है कि इफ़ 7 स्पाइडर्स मेक 7 वेब्स इन 7 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल 1 स्पाइडर टेक टू मेक 1 वेब। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ गिवन थी, यानी कि स्पाइडर्स, वेब्स एंड डेज। तो हमने कंपाउंड प्रोपोर्शन को यूज़ किया। इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले लिखें आपके पास जो जो चीज़ गिवन है, स्पाइडर्स हैं, वेब्स हैं एंड डेज हैं। हमने देखा कि 7 स्पाइडर्स 7 वेब 7 डेज़ में बनाते हैं, हमने वो लिख दिया। देन हमें कहा गया कि इन हाउ मैनी डेज़, यानी कि हमें नहीं पता कि डेज़ कितने हैं, तो हमने उसको कह दिया कि लेट्स से दिस इज़ अ वेरिएबल एक्स, दिस इज़ एन अननोन वेरिएबल, और स्पाइडर 1 स्पाइडर टेक टू मेक 1 वेब। तो मैंने वो सब कुछ लिख दिया। जहाँ पे आपके पास अननोन वेरिएबल होता है वहाँ पे एरो अपवर्ड आता है। उसके बाद हमने देखना होता है इन दोनों का रिलेशन इसके साथ। सबसे पहले आप इसको भूल जाएं, आप वेब्स का रिलेशन देखें डेज़ के साथ। देखें, वेब्स 7 थे तो 7 डेज़ लगे, वेब्स कम हो गए तो इसका मतलब है डेज़ भी कम हो जाएंगे, यानी कि इसका डेज़ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब आप इसको छोड़ दें, ठीक है, और स्पाइडर्स और डेज़ का देखें। अब देखें, 7 स्पाइडर्स थे तो उन्होंने 7 दिन लिए किसी काम को करने के लिए, ठीक है, या वेब्स बनाने के लिए। अब अगर स्पाइडर्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है उनको डेज तो ज़्यादा लगेंगे ना, कि स्पाइडर्स कम हो गए हैं और एक वर्क जो वो कंप्लीट कर रहे थे, अब एक स्पाइडर जो है वो उस वर्क को ज़्यादा डेज में कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है इसका इसके साथ, ठीक है। लिखने का तरीका वही है कि आपने सबसे पहले वेरिएबल वाली साइड जो है, मतलब जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है उसको न्यूमरेटर में लिखना होता है, और जहाँ पे एरो मतलब ख़त्म हो रहा होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखना होता है। देन इक्वल टू का साइन आता है, और देन आपके पास ये दोनों क्वांटिटीज़ आती हैं, लाइक 1 इज़ डिवाइडेड बाय 7, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई, और यहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, देन 7 इज़ डिवाइडेड बाय 1, 7 7 से कैंसिल आउट हो गया, एंड x जब हम दूसरी साइड 7 लेके जाएंगे तो यहाँ से x जो है वो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक स्पाइडर को एक वेब बनाने के लिए 7 डेज रिक्वायर्ड होंगे, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।